सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो प्रभु का नाम जपने वाले भजने वाले होते हैं ना, दुनिया वाले उस पे ताना मारते हैं। क्या करते हैं? ताना मारते हैं। दुनिया में जो होशियार लोग हैं ना, वो उसे मूर्ख समझते हैं। लेकिन कीमत उसकी कम नहीं होती है। पर कब? जब महाराज वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तब लोग कहते भाई चाहे जैसा भी हो, लेकिन बड़ा भजनानंदी था, बड़ा कीर्तनिया था। हा? मीरा जब तक रही किसी ने उसका सम्मान किया? राजमहलों की महाराज राणा जी का साफ कहना था, तू राणा खानदान की बहू है, नाक कट जाएगी। अरे भजन ही तो कर रही हो, ओए तुम राजघराने की बहू और इन साधुओं के बीच में बैठ करके भजन करोगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन मीरा भी, लोगों ने कहा अरे भाई इतना सुंदर परिवार मिला है, इतना सुंदर पति मिला है, भजन करो। तो वो कहती है मीरा, ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जासो जुड़ो अमरे हुए। महाराज राणा विष भेजता है, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। राणा विष लेकर भिजवा दिया। उसकी एक सहेली थी मीरा की, मीरा इस जहर को मत पीना, ये प्रसाद नहीं है, जहर है। बोले क्या कहते हो, मेरे ठाकुर जी का भोग है। महाराज भगवान के भोग में जहर मिला के भेजा था राणा ने। बोले इसकी वजह से हमारी नाक कट जाएगी। जब देखो भजन कीर्तन है, ये झांझ मृदंग में नाचती रहती है, पूरे नगर में हमारी कितनी बदनामी होगी कि राणा खानदान की बहू और ऐसे। तो प्रसाद में जहर भेजा। सहेली ने कहा मैंने ये पक्का पुख्ता मैंने जानकारी जुटाई है, इसमें जहर है। बोले ये मेरे कन्हैया का प्रसाद है। बोले देख कितना काला है, हलाहल है। तो मीरा कहती है काले का प्रसाद भी तो काला ही होगा। पी गई। कितना बड़ा विश्वास। महाराज पी गई, बुखार तक नहीं आया। और हम महाराज दिखावा तो ऐसा करते हैं, कि बस हमसे बड़ा कौन। महाराज एक पंखा भी अगर कहीं दान करते हैं ना, तो तीनों पंखी में अपने बाबा का नाम, अपने पर बाबा का नाम, अपने फलाने जी का नाम, सबका नाम लिखवा दे। स्वर्गीय फलाने जी, स्वर्गीय ढिकाने जी, जितने भी उसके बाबा दादा चाचा फूफा नाना है, सब उस पंखे में महाराज लिखा रहता ना। और जहां वो पंखा का बटन दबाओ तो उसके बाबा पर बाबा सब वहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। सोचते भाई कहां से ऐसी औलाद पैदा कर दी हमने, है? ऐसी जगह में हमको लटकाया है कि बस जब देखो तब गोल गोल घूमना। जब वो मर के पहुंचता तो उसके पितर भी उसको पकड़ के फिर वैसे गोल गोल घुमाते हैं और कहते हैं अब बता कैसा लग रहा है। रहीम दास जी जब दान देते थे ना, तो सिर नीचे करके देते थे। लोगों ने पूछा क्यों? तो कहते थे कहीं अभिमान ना आ जाए, दान का भी अभिमान आ जाता, अरे हमने इतना कुछ दे दिया। वो क्या कहते थे, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देने वाला तुम हो तो देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। और लोग भरम हम पर करें, जाते नीचे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से। तो करने वाले कराने वाले
हमें क्या सामर्थ्य। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो महाराज सब कुछ स्वयं को ही मान लेता, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने फलाना किया। साहब उसकी कृपा के बिना, उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, इसलिए पता भी नहीं चलता था। श्री व्यास जी महाराज ने यही भाव बड़े सुंदर भाव से सजाया। जब हमारी अंदर पूर्ण रूप से निष्ठा जागेगी तभी महाराज हम गोविंद के निकट पहुंचेंगे, परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। तो परमात्मा की कृपा के बगैर कुछ नहीं प्राप्त होता। कलयुग का एक ही मार्ग है, गोविंद को पाने का हरे नाम। मीरा भजन करती रही। अंत में महाराज गोविंद नाथ के मंदिर में मीरा को परीक्षा के लिए लाया गया। नाचते नाचते महाराज मंदिर के अंदर गई। अंदर जाते तो सबने देखा, लेकिन फिर उस मां मीरा को बाहर आते हुए किसी ने नहीं देखा। कहते वो भगवान की ही, गिरधर लाल की ही छवि पर ही वो समाहित हो गई। गिरधर लाल की छवि पर ही समाहित। तो जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक उसकी कद्र नहीं होती। पर आज देखो माता मीरा की, देखिए जगह जगह दुहाई होती है। जिस मीरा ने कभी कोई विद्यालय का मुख नहीं देखा, आज उसी मीरा के महाराज एक एक महाराज पद पर लोग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लेवल में पढ़ाई करते हैं। ये सब गोविंद जी की कृपा है। तो महाराज मीरा तो नहीं बन सकते, पर मीरा के चरण रज के नाखून का एक कण भी बन जाओ तो भी हमारा